हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो वाला। मैं हूँ हर्षा स्वीट वंडर से एज यूजुअल। हम लेके आए हैं एक छोटा सा टॉपिक, एक कंटिन्यूएशन टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम अधूरा छोड़ा था। लास्ट टाइम हमने उस बारे में बात की थी कि होम बेकर्स को ऑर्डर क्यों ज्यादातर नहीं मिल पाते हैं आजकल, या क्या कठिनाइयां होती है, या क्या करना चाहिए। उसका एक हमने बात शेयर की थी, वो थी कस्टमर सर्विस। आपने अगर ये नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो प्लीज देखिए, मैं नीचे लिंक उसकी मेंशन कर रही हूँ। आज हम देखेंगे एक अलग पॉइंट, उसी से लेके आप रिस्क नहीं ले रहे हो रिस्क। सी, किसी को इतनी देर सुनना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहिए। कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई उसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा और वो कैलकुलस और वो इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं करना है। एक, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया, आपको कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना है। और दूसरा, बिकॉज हर एक की कस्टमर सर्विस अलग अलग होती है ना, राइट। और दूसरा मैं आज बोलूंगी, आप रिस्क लो। अब रिस्क क्या ले, मैं ये नहीं बोल रही कि आप जाके धूम की तरह धूम 2 या धूम 3 जैसा कुछ करो। नहीं नहीं नहीं, आपको नई नई चीजें अपनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ट्रेंड आ रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप वक्त के साथ हो। ठीक है। अ, जैसे वो कैंडल बुझाने वाला ट्रेंड आया या पिनाटा ट्रेंड आया, आप वो पुराना होने के बाद अगर बनाओगे तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी और ने पहले ही बना चुके हैं, राइट। तो ट्रेंड के साथ रहना बहुत जरूरी है। हम लोग आजकल इतने रील्स देखते हैं, वीडियोस, शॉर्ट्स, जो भी है देखते हैं, उसमें हम लोग को कितनी नई नई चीजें मालूम पड़ती है, बराबर है ना। तो वो चीजें आपको पॉसिबल हो ना हो, ट्राई करो। और इसी में दूसरी बात कि किसी के ऑर्डर के आने की वेट मत करो ना, खुद पे ट्राई करो, बनाओ एक केक सेम। आई नो कि उस टाइम पे आपको लगेगा क्या यार ये खर्चा हो रहा है एंड ऑल दैट। कोई बात नहीं, होने दो खर्चा। अब पहली बार तो इसमें क्या हो रहा है कि आप एक एक्सपीरियंस ले रहे हो, दूसरा आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर आपको टेंशन नहीं है कि वो सही हुआ नहीं हुआ। रिकॉर्ड करो हर एक चीज, क्योंकि वही आप फिर दूसरों को पब्लिसाइज करोगे, बराबर, राइट। ओके। और एक बात, क्लाइंट ने आपको एक केक भेजा, बराबर, और बोला हमको ये केक बना के आप दे सकते हो क्या। अब वो केक ऐसा था कि आपके पैरों तले जमीन सरक गई। लेकिन ऐसे टाइम पे ना घबराने का नहीं, वो थीम को देखो। ज्यादातर थीम्स तो ऐसे होती है कि वो कहीं और के कंट्री में बनी होती है, किसी और रिसोर्सेस के जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्लाइंट को कन्विंस करने आना चाहिए कि देखो ये सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, थीम वीम सब आ जाएगी, लेकिन सेम टू सेम नहीं आएगा। चलो ऐसे नहीं, ऐसे करके देख सकते हैं। आपको थीम से मतलब है ना, आपको कंसेप्ट से मतलब है ना, बन जाएगा। कॉन्फिडेंस लो अपने बात में, कन्विंस करना सीखो। डरो मत किसी भी नए थीम से। आज डरोगे, कल डरोगे, परसों डरोगे, फिर क्या क्या फायदा, कैसे आगे बढ़ोगे किसी और से। आपको नई चीजें अडेप्ट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको आपके बिजनेस में हटके दिखना है, आप मुझे बताइए। आप लोग इतने, इसी के ऊपर, सॉरी मैं कंटिन्यू करती हूँ बाद में, इसी पे एक बताती हूँ कि आप जब रील्स वगैरह देखते हैं, नाइस केक्स एंड एवरीथिंग, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं शुरुआत की थी ना, वो भी तो ट्रेंड सेटर्स बने हैं ना आज। आप क्यों नहीं बन सकते? अगर 3-4 किलो का केक आपने, टीयर का केक आपने नहीं बनाया, अरे बनाओ। फेल होंगे ना आप, सीखोगे ना। लेकिन मैं ये नहीं बोलती कि आपका एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, बनेगा अच्छा, लेकिन इतना होगा जहां किसी को उसको बनाने में 2-3 घंटे लगते हैं, शायद आपको पूरा दिन लग जाए। अरे लगने दो उतना टाइम। वो कॉन्फिडेंस है आप में, वो टैलेंट है। आप हिचकिचाओ मत। आपको 3 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, 8 साल हो गए होंगे, आप अभी भी वो फ्लावर वाली डिजाइन दे रहे हो क्लाइंट को। आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड डिजाइन आ गए हैं कि पीपल प्रेफर लेस क्रीम। गो फॉर इट। पिंटरेस्ट पे ढूंढो, लगे उतने आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जाओ ना, करो, ढूंढो नए डिजाइन, क्लाइंट को वो ऑफर करो डिजाइन की, हम ये नहीं ये करें क्या, है ना।
हाँ, बस क्लाइंट ने बता दिया बना दो एक ब्लैक फॉरेस्ट केक, बना दी वही रोजेस वाली डिजाइन या ब्लैक या वाइट क्रीम से कर दी, क्यों? हाँ, वाई? You can make a nice design using n number of options. ठीक है, अभी आपको अगर कोई फॉन्डेंट केक का है तो सीखो फॉन्डेंट, नहीं आता बोल के नहीं होता है ना, ट्राई करो, इतने ट्यूटोरियल्स रहते हैं, क्लासेस रहते हैं, उसमें जाओ, इन्वेस्ट करो। जो आप आज इन्वेस्ट करोगे ना, वो आपको कल उसका फल मिलेगा। ये तो हर इन्वेस्टमेंट के बारे में है ना, लेकिन ये एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट है, ये कभी भी आपका लॉस में नहीं जाएगा। तो नई चीजें करने से कतराओ मत, रिस्क लो। नई चीजें, नई डिजाइन्स, नए कोर्सेस, नई थीम्स, कुछ नया, कुछ हटके करो, मैं हमेशा यही बोलूंगी। फिर वो आप वो नहीं बोल सकते हो कि वो आधे रेट में बेच रहा है, बेच रही है, या वो इस तरह की क्वालिटी दे रही है, नहीं, तुम क्या दे रहे हो, हाँ, उस पे ध्यान दो। ठीक है, देखो, ये एक्सपीरियंस से बात हो रही है, ठीक है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो बडी इज परफेक्ट, लेकिन हर एक का एक अप्रोच क्लाइंट की तरफ अलग होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप, है ना, सामने वाले का कॉन्फिडेंस गेन करना सीखो, कन्विंसिंग पावर आने दो। कन्विंसिंग कब होगा बताओ? जब आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे। आप ही थोड़े हिचकिचा के हाँ ठीक है, ऐसे बात करोगे, नहीं, सामने वाला आप में कैसे कॉन्फिडेंस रेस्ट करेगा जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो? डंके की चोट पे बोलो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, आंखों में आंखें मिला के बात करना सीखो। हाँ ठीक है, आपके पास वो पहली बार ऑर्डर लेना है तो क्या हुआ? इफ दैट पर्सन इज पेइंग यू, you are giving your efforts, your creativity for that thing, right? Nothing comes for free, है ना? तो वो कॉन्फिडेंस आप में आने दो, वो कन्विंसिंग पावर आप में आने दो, रिस्क टेकर बनो। मैं कुछ बहुत बड़े आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात भी नहीं बता रही, दिस इज समथिंग दैट आपको अपने अंदर, और पता है जब आप ऐसे करोगे ना, आपका नॉर्मल लाइफ भी बहुत चेंज होगा, आप एक अलग कैरेक्टर बन जाते हो, आपको अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो आज मैं यही कंक्लूड करूंगी, और इस सेकेंड पार्ट का जो हमारा है कि हाउ कैन यू टेक मोर ऑर्डर्स इज टू बिकम समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु इज डूइंग द सेम थिंग। और वो कैसे होगा? जब आप नई डिजाइन, नए कॉन्फिडेंस के साथ किसी के सामने आओगे, नई रेसिपीज, नए फ्लेवर्स, और वो आप ट्राई करो जो आपने कभी किया नहीं, अपने बॉक्स से, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आज के लिए मैं यही कंक्लूड करती हूँ, हम और टॉपिक्स लेके आएंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड। और प्लीज, ये आपके जो भी होम बेकर्स होंगे या बेकर्स जो स्ट्रगल कर रहे होंगे ना, उनको ये वीडियो शेयर करो। मेरा पुराना वीडियो का भी लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वापस बता रही हूँ, वो भी शेयर करो। देखो, मेरे बोलने से कुछ आपको तुरंत ऑर्डर नहीं मिलने वाला, लेकिन एटलीस्ट वो एक एनर्जी आपके अंदर आएगी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, और ये जो मैं बात कर रही हूँ टोटली कैंडिड, वन शॉट है, इसलिए मेरे फंबल्स नजर आएंगे, मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक नजर आएगा, बिकॉज ये मैं दिल से बोल रही हूँ। ठीक है, अभी इसका किसको कैसे फायदा हो, ये आपके ऊपर है। ओके, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।